और जैसे लक्ष्मी माता तलवार लेकर के घर के बाहर निकली तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ करके बैठा दिया। लक्ष्मी से कहा कहां जा रही थी? लक्ष्मी ने कहा युद्ध करने। किससे? मधुकेटव से। भगवान विष्णु मुस्कुराए, कहने लगे देवी नारी के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? कितने? थोड़ा तेज बोलो, कितने? दो। कौन कौन? एक होता है लक्ष्मी और एक होता है कुलच्छनी। अच्छा, लक्ष्मी कौन होती है? लक्ष्मी वो होती हैं जो चार दीवारी के अंदर रहें, भले नमक रोटी क्यों ना खा करके बाहर निकलें, और पड़ोसी अगर दिख जाए पूछे क्या खाए तो कहेंगे दीदी क्या बताएं, हमने पनीर बनाया था लेकिन नमक ज्यादा हो गया, बड़ी प्यास लग रही, गला सूख रहा, भले नमक रोटी खा करके निकले। उनको कहते हैं लक्ष्मी। और कुलच्छनी कौन होती है? कुलच्छनी वो होती है छोटी छोटी बातों पे जो लड़ाई करें। हा? घर में न लड़ाई में आनंद आए तो घर के बाहर निकल करके बाहर युद्ध करें जा करके, उनको कहते हैं कुलच्छनी। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को बैठा ला। लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी तुम बैठो। लक्ष्मी माता बैठी। और जैसे ही लक्ष्मी माता बैठी भैया, भगवान विष्णु आज युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। युद्ध करने जा रहे हो। कैसे युद्ध हो रहा है कि अति घन घोर होई संग्रामा, और छूट ही अस्त्र शास्त्र विधि नाना। जय हो। हरि बोल। अब युद्ध होने लगा, बड़ी तेजी के साथ में युद्ध हो रहा है। इधर से मधुकेटव बाण चला रहा, उधर से भगवान विष्णु बाण चला रहे। चलाते चलाते बाण दोनों में संग्राम जारी है। बराबर मधुकेटव का बाण चल रहा, उधर से भगवान विष्णु का बाण चल रहा। और जैसे ही दोनों लोगों के बाण चल रहे भैया, लास्ट में क्या हुआ, आज भगवान विष्णु की नाक पर पसीना आ गया। और जैसे ही नाक पर पसीना आया तो मधुकेटव ने कहा सुनो महाराज रुको। क्या है? कहने लगे सुनो, आप हमसे युद्ध किस लिए कर रहे हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए, कहने लगे सुनो, बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब भगवान विष्णु ने कहा ये बताओ तुम युद्ध क्यों रोक दिया? मधुकेटव कहने लगा पहले ये बताओ आप चाहते क्या हमसे? भगवान विष्णु ने कहा सुनो, हम तुमसे बस इतने चाहते हैं। कहने क्या? कहने लगे सुनो, चाहते बस इतना है कि तुम अपना शीश हमको दे दो।
बोलिए सियावर रामचंद्र की। मधुकेटव से कहा अपना तुम शीश हमको दे दो। अच्छा जैसे ही इतना कहा शीश हमको दे दो, मधुकेटव ने कहा ठीक हम शीश तुमको दे देंगे, लेकिन एक शर्त है। कहीं शर्त क्या है? कहने लगे सुनो शर्त ये है कि जहां पर किसी का दाह संस्कार ना हुआ हो, जहां पर कोई इंसान जलाया ना गया हो, वहां पर मेरे शीश को जलाना जा करके। अच्छा भगवान विष्णु ने शीश तो ले लिया, लेकिन अब कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही है जहां पर शीश को रख करके जला दिया जाए। आखिरी में क्या किया? भगवान विष्णु ने अपने जंघा के आकार को बढ़ाया, और जंघा के आकार को बढ़ा करके भगवान विष्णु ने क्या किया? शीश को जलाया, और वो राख थी पानी में फेंक दिया, पानी में गिरा दिया। और जैसे ही राख पानी में गिराया तो वो राख धरती के अंदर चली गई। कहा जाता है आज भी अगर आदमी जब गड्ढा खोदता है तो कहीं कहीं पर काली काली राख जैसी मिट्टी निकलने लगती। वो मिट्टी नहीं होती, वो कहा जाता है मधुकेटव के सिर की राख होती है। अब भगवान विष्णु फ्री हो गए। अब ब्रह्मा जी महाराज सोचने लगे सृष्टि की रचना करनी है, कैसे करें। अब ब्रह्मा जी महाराज बैठे बैठे सोच रहे हैं सृष्टि की रचना करें तो कैसे करें। ब्रह्मा जी महाराज ने क्या किया? सबसे पहले 4 लड़का प्रकट किए। कितने लड़का? 4। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अच्छा 4 बालकों को प्रकट किया। और जैसे ही चारों बालक प्रकट हुए तो पिताजी से वरदान मांगने लगे, पिताजी हमको वरदान दे दो। क्या वरदान दे दें? कहने लगे सुनो हमको ये वरदान दे दो कि हमको जितने बड़े हैं उतने बड़े रहे। अच्छा 5-5 साल के लड़का है, 5 साल के लड़के का विवाह होगा, का गौन होगा। ब्रह्मा जी ने इनको किनारे किया। अब एक लड़का प्रकट किया जिसका नाम पड़ा नारद। नारद बाबा कहने लगे पिताजी हमको भी एक वरदान दे दो। पिताजी ने कहा मांगो। कहने लगे पिताजी हमको ये वरदान दे दो, हमको कभी भगवान की माया न सताए। इनको भी अलग किया। अब तीसरे नंबर में ब्रह्मा जी सोचने लगे इतने लड़के प्रकट किए लेकिन सब बेकार निकल गए, लाओ एक कन्या प्रकट करें। एक कन्या प्रकट की, नाम पड़ा सरस्वती। लिखा गया है क्या कि हुई सरस्वती प्रकट फिर रूप रास गुण खान, और हृदय में सोचने लगे चतुरानन भगवान। नाम है सरस्वती, बड़ी सुंदर कन्या। कितनी सुंदर? शास्त्रों के हिसाब से बताया जाए तो कितनी सुंदर कि जिस चंद्रवती की चंद्र छटा वो चांद को चकित कर जाती थी, और मानो उसके मुख की शोभा, और मानो उसके मुख की शोभा बिजली का मान घटाती थी। इस चंद्रवती की चंद्र छटा चांद को चकित कर जाती थी, मानो उसके मुख की शोभा बिजली का मान घटाती थी। बड़ी ब्यूटीफुल कन्या है। अच्छा नारद बाबा ने ब्रह्मा जी ने सोचा, कहने लगे इतने लड़का प्रकट किए सब बेकार निकल गए, सब बेकार निकल गए। लाओ इस कन्या को हमने प्रकट किया, लाओ इसके संग विवाह कर ले। नारद बाबा ने विवाह का फैसला रखा। अच्छा गौर करना, दुनिया में रिश्ता सब पवित्र होते हैं लेकिन 2 रिश्ता ज्यादा पवित्र होते हैं। कौन? पता कि नहीं पता? नहीं पता, गौर करना। एक होता है पिता और पुत्री का पहला रिश्ता, पिता और पुत्री का, और दूसरा रिश्ता होता है देवर और भाभी का। 2 रिश्ते बड़े पवित्र माने जाते हैं, लेकिन पिता पुत्री का तो रिश्ता अब भी सलामत है, लेकिन आजकल के जमाने के लोगों ने देवर और भाभी के रिश्ते को बड़ा गंदा कर दिया। बड़ी गंदी गंदी मजाक होती हैं देवर भाभी के।
रिश्ते में। लेकिन एक बात गौर करना, देवर भाभी का रिश्ता था लक्ष्मण और माँ सीता का भी। जब सीता माता का हरण हुआ तो राम जी जंगल में भटक रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जंगल में भटक रहे, भटकते भटकते राम जी को माता सीता के कुछ आभूषण मिले। आभूषणों को उठाया और लक्ष्मण को दिखाने लगे, कहने लगे भैया देखो ये क्या तुम्हारी भाभी के आभूषण है। लक्ष्मण जी ने ऐसे देखा, लक्ष्मण जी कहने लगे आई एम सो सॉरी, हमको नहीं पता भैया। राम जी ने कहा देखो तो सही से भाई, कोई इंसान तुम्हारे साथ 24 घंटा रहता हो, क्यों मां? अगर आपकी हाथ की अंगूठी गिर जाए, क्यों गिरे ना, लेकिन हम तो उदाहरण दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हमारे जजमान जो अंगूठी गिने ना खूब मिलाई, इतने अच्छे लोग हैं। गौर करना, उदाहरण के रूप में समझो, अगर आपकी अंगूठी गिर जाए और आपके हम बेटे को दिखाएं, कहते भैया ये क्या तुम्हारी मम्मी की अंगूठी है, अगर भैया कह दें हमको नहीं पता, तो तुमको गुस्सा लगेगी कि नहीं लगेगी? इतने दिन से साथ में रहते हो, तुम हमारी अंगूठी नहीं जानते हो? राम जी ने कहा इतने दिन से अपनी भाभी के साथ में रहते हो, लेकिन तुम अपनी भाभी के आभूषणों को नहीं पहचान पा रहे हो। राम जी गुस्सा हुए, कहने लगे क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? लक्ष्मण जी महाराज ने हाथ जोड़ा, कहने लगे भैया सुनो, कहीं क्या कि मैंने तो चरण पखारे हैं और देखे भाभी के कान नहीं, और मैं उन बिच्छुओं का सेवक हूँ, मैं उन बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। जय हो। मैंने तो चरण पखारे हैं, देखे भाभी के कान नहीं, मैं उन बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। हमको कुंडल की कोई पहचान नहीं है। अगर भैया भाभी के पैरों के पायले मिल जाती या बिछुआ मिल जाते तो जरूर हम बता देते कि ये मेरे भाभी के हैं कि किसके हैं, लेकिन पैरों की पायले मिली होती तो बताते। ये कान हमने आज तक अपनी भाभी के देखे ही नहीं। राम जी महाराज मुस्कुराए, कहने लगे धन्य हो लक्ष्मण, ऐसा होता है देवर और भाभी का रिश्ता। गौर करना भैया, तब तक नारद बाबा को खबर लगी कि पिताजी विवाह करने वाले हैं। नारद बाबा आए, कहने लगे पिताजी कहीं क्या, मैंने सुना है कि आप शादी करने वाले हो। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, कहने लगे हाँ शादी करने वाले हैं। इसके साथ कहीं मैंने कन्या प्रकट की है, उसी के साथ में। ब्रह्मा महाराज कहने लगे हमने बहुत सुंदर कन्या प्रकट की, उसी के साथ विवाह करेंगे, और जब हम सुंदर होंगे, मेरी पत्नी सुंदर होगी, तो हमारे लड़का ऑटोमेटिक सुंदर होंगे। नारद बाबा मुस्कुराए, कहने लगे पिताजी अगर ब्रह्मा होकर के तुम अपनी बिटिया के साथ विवाह करोगे तो आगे चल के कलिकाल के लोग क्या करेंगे? वाह, बोली भक्त वत्सल भगवान की, बोली सियावर रामचंद्र की। अब ब्रह्मा जी महाराज ने क्या किया? ब्रह्मा महाराज कहने लगे बेटा हमको सृष्टि की रचना करनी है, क्या करें? कहने लगे सुनो, अगर सृष्टि की रचना करनी है तो एक काम करो, आप जंगल को जाओ और जंगल में जाकर के तपस्या करो, जाकर के तुम्हारे शरीर से एक स्त्री प्रकट होगी, एक पुरुष प्रकट होगा, उसी के द्वारा तुम सृष्टि की रचना कर पाओगे।
अच्छा, ब्रह्मा महाराज जंगल को जाते हैं, तपस्या करते हैं, और इन्हीं के शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट होता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नाम पड़ा स्वयंभू और मनुष्यत रूपा, और भई जिन से नर सृष्टि अनुपा। महाराज मनु और शत्रुपा दो लोग प्रकट हुए। अच्छा, मनु महाराज के 3 पुत्री हुई। कितनी पुत्री हुई है भैया? इसी देखो, लड़ाई नहीं करना बेटा, बाबू इधर देखो, हाँ हमारी तरफ देखो प्लीज, कम हेयर माय डियर, इधर देखो। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। लड़ाई ना करना, गंदी बात होती। अब ब्रह्मा जी महाराज के 3 पुत्री हैं। कौन कौन? आकृति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हैं, प्रिव्रत, उत्तानपाद। महाराज मनु ने सबका विवाह कर दिया। सबका जब विवाह हो गया तो एक दिन की बात, महाराज मनु बैठे हुए थे। अच्छा, महाराज मनु बैठे थे। अब महाराज मनु बैठे बैठे मन में विचार बना रहे हैं। बोली गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गौर करना भैया। अब ब्रह्मा जी महाराज ने क्या किया? सृष्टि की रचना करके अपने कार्य में लग गए। मनु शत्रुपा के द्वारा पूरी सृष्टि की रचना हुई। एक दिन की बात, महाराज मनु बैठे हुए थे। तब तक महाराज मनु के मन में ख्याल आया। क्या ख्याल आया? कि होई न विषय विरागपन, भवन बसत भा चौथपन, और हृदय बहुत दुख लागी, जन्म गयो हरि भगति बिन। महाराज मनु बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, हमारे पर चौथापन लग गया और अभी तक हमने भजन नहीं किया भगवान का। अच्छा, भगवान का भजन नहीं किया। महाराज मनु ने जैसे इतना विचार किया, अब महाराज मनु के मन में वैराग्य जागा। अच्छा, वैराग्य हमारे सबके मन में जागते हैं। घर परिवार छोड़ देंगे, कहीं चले जाएंगे, तीर्थ में रहेंगे जा करके। एक लोग कथा सुनने गए तो कथम सुन के आए, घर परिवार को छोड़ देना चाहिए। तो सुबेरे सुबेरे इनकी पत्नी थोड़ा तेज थी, तो उन्होंने 2 शब्द कह दिया, और जब 2 शब्द उन्होंने कहा तो कहीं हम घर में ही नहीं रुकेंगे, हम चले जाएंगे। तो पत्नी ने कहा जाओ। अच्छा, गुस्से में बेग एक भर के घर से निकले तो जरूर, लेकिन अब घर में पोता पोती हैं, जले पोतन के नाक ना पोछ लें तले जू नहीं लागे। ए भैया, अब इन्होंने क्या किया? दिन भर तो बाहर घूमे, लेकिन जब शाम हुई तो गेट खड़बड़ाया। पत्नी ने खोला, कह के तुम तो गए थे, घर छोड़ करके आई गयो। तो कहना आए का तुमरी ताएंगे आए, हम बीच वाले पोता ताएंगे, हमका पोतक बड़ी याद आवत है। महाराज मनु का वैराग्य बड़ा पक्का है। महाराज मनु ने क्या किया भैया? आज बड़ी सुंदर तरीके से महाराज मनु कहने लगे, देवी हम ये राजपाट सब छोड़ करके जंगल को जाना चाहते हैं। शत्रुपा ने कहा, कहाँ जंगल को जाओगे? कहने लगे, जहां जाएंगे जहां पर हमको शांति मिले, भगवान का भजन हो सके। शत्रुपा ने कहा, महाराज हमको भी ले चलो। मनु ने कहा, सुनो तुमको ले चलते, लेकिन तुम ना जाओ, तुम अगर चली जाओगे तो ये राजपाट सब सूना रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। शत्रुपा ने कहा, सुनो महाराज, जब मेरा आपका विवाह हुआ था तो आपको एक वचन दिया गया था। क्या वचन दिया गया था? कि कोई भी कार्य करेंगे तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर के करेंगे। क्यों? जब विवाह होता है तो 7 वचन होते हैं, और 7 वचनों में एक वचन ये भी होता है, कोई भी धर्म का कार्य करेंगे तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर के करेंगे। होता है कि नहीं होता भैया?
होता है। अब पत्नी कहने लगी महाराज अगर तुम अकेले चले गए तो तुम्हारा वचन झूठा चला जाएगा, तो क्या करें? कहने लगे हम भी साथ में चलेंगे। बेटे को महाराज मनु ने बुलाया और मनु महाराज ने बेटे को बुला करके बेटे से कहा बेटा हम तुम पर कुछ जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सच्चे दरबार के। महाराज मनु ने क्या किया, अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बुला करके राजपाठ देने लगे। गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि बरबस राज सुतहि नपदीना हो नारी समेत गमन वन कीन्हा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय हो। हरि बोल। बरबस राज सुतहि नपदीना और नारी समेत गमन वन कीन्हा। हाँ पीछे जितने लोग खड़े हैं सभी से निवेदन है बैठ जाओ, अगर ना बैठना हो तो बिल्कुल दूर चले जाओ, हमको सामने ना दिखाओ, हमारे नजरों से हट जाओ बिल्कुल। हाँ ना बैठना है तो बिल्कुल दूर चले जाओ, क्योंकि हमारी आदत है कि जितने पंडाल में बैठे सब पंडाली में बैठे, दूर से देखने वाले और नाच नौटंकी वाला माहौल थोड़ी ना यहाँ पे भाई। कथा है और सोशल मीडिया का जमाना चल रहा, बात का बतंगड़ बनता है भैया कि नहीं। तो सब लोग कथा सुनने अगर आए हो तो बैठ जाओ, और अगर झांकी देखने आए हो तो जब झांकी हो तब नहीं रे आना है? अभी तो हम बक्की रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। गौर करना, अपने बेटे को कहने लगे बेटा ये राजपाट अब तुमको संभालना, हम जंगल को जा रहे हैं। लड़का कहने लगा पिताजी जब तक आप जिंदा हैं तब तक हम कुछ नहीं संभालेंगे, और जिस दिन आप नहीं रहेंगे उस दिन तो ये जिम्मेदारी सारी हमारे सिर पे आ जाएगी, हम कुछ नहीं लेंगे। ये तब के जमाने के लड़का थे, और आजकल के जमाने से लड़का मम्मी पापा खुद ही कहते हैं आज पापा जाड़ बहुत पड़ते हैं और पता नहीं तुम कौने दिन ऐठ जाओ, कौने दिन तुम ऐठ जाओ, कौने दिन फरफराट चले जाओ, हमका खेती पाती करे नाम लिखा में दिक्कत हुई, और पहले सब लिख जाओ तो तुम्हारे में यहाँ कोई दिक्कत ना, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। ये आजकल के जमाने के बेटे हैं, और पुराने जमाने के लड़का देखो माता पिता जायदाद दे रहे हैं लेकिन लड़का लेने को तैयार नहीं है, लड़का नहीं ले रहा। जबरदस्ती बरबस राज सुतहि नपदीना, जबरदस्ती राजपाट दिया। नारी समेत गमन वन कीन्हा, पति पत्नी दोनों लोग जा रहे हैं, और चलते चलते जा कहाँ रहे, गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि पहुँचे जाई देनुमति तीरा, और हरसी नहाए निर्मल नीरा, हरसी नहाए निर्मल नीरा। जय हो।
पहुँचे जाई धेनुमती तीरा। अच्छा, धेनुमती गंगा किसी को पता है कहाँ है? अम्मा हाँ, पासे में, ज्यादा दूर नहीं है। धेनुमती गंगा कहाँ है? देवेंद्र का कहते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, और बोलो कुछ। यहाँ पर फोन बातें करे तो बैठे भाई कि नहीं धल फोन अपन चुप्पे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हाँ, हम जब चालू करवा तभी चालू करी है, अभी मौन हुई गए तले। अब हम सुनैया देवेंद्र का कहते रहा। देवेंद्र कहाँ गए, का कहते रहा? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गौर करना भैया, आज बड़ी सुंदर तरीके से बताया जाता है, पहुँचे जाई धेनुमती तीरा। अच्छा, धेनुमती गंगा कहीं और नहीं है। धेनुमती गंगा जानते हो कहाँ है? नेमी सारण में। नेमी सारण कौन कौन गो, नीम सार कौन कौन गो, कितने जने गा चुके हो? रुक जा, हाथ ऊपर रख। 1 2 3 4 5 6 7। अब तुम आगे वाली चंपा कली। चंपा कली ऐसे जाके तुम हाथ डरे इसे बैठी। नैमी सारण में। अच्छा, धेनुमती गंगा देखा है किसी ने कि नहीं देखा है? धेनुमती गंगा कहाँ पर? नहीं देखा है। धेनुमती गंगा कोई और नहीं है। धेनुमती जो आदि गंगा गोमती है। गौ माने भी गाय होता और धेनु माने भी गाय होता है। धेनुमती गंगा के किनारे पहुंचे और पहुंचे जाई धेनुमती तीरा और हरसी नहाए निर्मल नीरा। पति पत्नी सुंदर स्नान किया और स्नान करने के बाद दोनों लोग माला लेकर के बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। अच्छा, माला लेकर के जब बैठे तो मन में गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? पति पत्नी मन में भगवान का पावन नाम गा रहे हैं। वाह, अब थोड़ा बीच वाले बातें कम करो, काम ज्यादा करो, इधर ध्यान दो। एक जगह हम कथा कह रहे थे तो एक अम्मा आई और आ करके साल ओढ़ करके आई। जाड़े सीजन की बात है, अभी पिछले जाड़े की बात है। अब कथा चल रही थी इधर कमलापुर, काजी कमालपुर के पास में। कमलापुर में कार्यक्रम चल रहा था, वहां पे भैया हम भी गए हुए थे, हमारे कार्यक्रम था, मौजूद थे। तो भैया वो अम्मा बार बार खड़ी हो, बार बार बैठे। तो हमने कहा अम्मा क्यों बार बार खड़ी हो रही, शांति के साथ में बैठो। मानी नहीं एक बार में, फिर दोबारा उठी खड़ी बैठे, उठे खड़ी बैठे। हमने कहा अम्मा मान जाओ, शांति के साथ हम बैठो। आई दौड़ के रे, अब कहा लगे पंडित जी कहा कथा सुनी, कहा ना सुनी। हम कहने काहे, कहीं सुनो, शांति मोरी जेठानी का नाम है, 13 साल हो गए बोल चाल नहीं है, उनके साथ हम काहे बैठे? शांति के साथ हम नहीं बैठेंगे, विमलक साथ बैठ ले लें, बेजंती के साथ बैठ लेंगे, लेकिन शांति के साथ नहीं बैठेगा। सब बात ठीक। शांति का ध्यान दो सब लोग, हमारी तरफ ध्यान दो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। गौर करना सब लोग, बातें ना करना, क्योंकि देखो तुम बातें करते तो हमको आता जाता कुछ नहीं, और ना देखो कॉपी किताबें इस समय रखे कुछ नहीं रखे। हम तुमको सबको देख देख करके बोलते हैं, तुम्हारे सबके चेहरे पे लिखा है और वही देख देख करके बोलते हो। जब तुम चेहरा घुमा लेते हो तो हम बोल नहीं पाते। तो इस समय सब जने पन्ना हमारी तरह घुमाए के रखो। बोले गोविंद भगवान की। गौर करना भैया, कहाँ पर बात चल रही थी, थोड़ा याद दिलाओ। जजमानी नम्मा बताएंगे और कोई लोग ना बताएंगे। कहाँ चलती रहा? वाह, बहुत सुंदर, ताली बजा दो एकदम सब जने, कम से कम याद ही तो है। वाह, हमने सोचा भूल गई होंगी। याद का हमका नहीं रहा, याद है हमका 3 त्रिलोक है, लेकिन हम देख रहे थे तुमको याद है कि नहीं।
अब गंगा में स्नान किया और स्नान करके हाथ में माला लेके बैठ गए पति पत्नी, मंत्र जपने लगे। क्या जप रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय वासुदेवाय, ओ वासुदेवाय वासुदेवाय। हाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय।